हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं जहाँ पे पीएचडी करने का ऑप्शन हो बट वहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट ना हो, फेलोशिप मिलती रहे, नेट की रिक्वायरमेंट वहाँ मैंडेटरी ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं बट उनके पास नेट नहीं होता। तो अक्सर जो भी रिक्वायरमेंट्स निकलती है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलती है, खासकर सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स में या आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे अक्सर आपको नेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मुझे आईआईटीज़ इस मामले में ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट का कंपल्शन नहीं है। यानी कि वहाँ पे जो नॉन नेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पूरी की पूरी आज़ादी होती है कि वो भी पीएचडी कर सकें अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो आज ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे ही एक आईआईटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने अपने यहाँ पीएचडी पोजीशंस अनाउंस की हैं। और जी हाँ, यहाँ पर आपको नेट क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप और प्रोजेक्ट फेलोशिप अवेलेबल है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो। कमाल का आईआईटी है, बहुत ही अच्छी लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, नया आईआईटी है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी रोपड़ के बारे में। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि जो वेब पेज डिस्प्ले कर रहा है वो आईआईटी रोपड़ का है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो ना केवल लाइफ साइंस में बल्कि तमाम और भी डोमेन्स में पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आईआईटी रोपड़ में। फिर चाहे आपके पास नेट हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो हो सकता है लंबा, हो सकता है, बट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो देख सकते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वो ये पेज है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर पीएचडी एडमिशन्स सेकेंड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-25 और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन्स। तो नीचे जो है ये पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने का लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और ऊपर इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ठीक से पढ़ लीजिए और तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी वो पीडीएफ है, उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल दूँगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा वीडियो के, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकें। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ का और ये 2024-25 ईयर का है। ठीक है, अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाए, देखिए शुरुआत में तो अबाउट द इंस्टीट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है जनवरी 2025 से यहाँ पे एडमिशन्स चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 सितंबर 2024 है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब अप्लाई करना है कैसे? ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी और तरीके से अप्लाई नहीं करना है। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड कीप द सेम विद योर रिकॉर्ड। आपको कोई भी प्रिंट आउट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन बहुत रीज़नेबल है, इतनी कम फ़ीस जनरली देखने को नहीं मिलती। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये देना है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, बाकी सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये देना है। और आजकल आपको पता ही होगा कि जो फ़ीस कलेक्ट होती है वो SB कलेक्ट ऑप्शन से होती है और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप SB कलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके IIT रोपड़ के लिए फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जो भी फ़ीस है यहाँ पे वो नॉन रिफंडेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार अपना मन बना लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा। इसके अलावा डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है तो बाद में आपको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या दोनों की डेट्स बताई जाएंगी। अब ये कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, ये आप स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो एलिजिबल कैंडिडेट्स पोजेसिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबल डिग्री
and satisfying additional and stiffer criteria set by departments from time to time will be called for an test and interview. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, टेस्ट एंड इंटरव्यू भी हो सकता है या केवल इंटरव्यू भी हो सकता है, जो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको कॉल किया जाएगा। रिज़र्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेगुलर फुल टाइम पीएचडी होगी उसमें किस किस मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है। अब इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप में आप देखें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एडमिट होंगे या कैंडिडेट्स एडमिट होंगे उनको इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप या फेलोशिप दी जाएगी एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास CSIR नेट वगैरह हो, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। एक और पीएचडी करने का तरीका है विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम में। तो कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी आर इंटाइटल्ड फॉर विश्वेश्वरैया फेलोशिप। डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है, इसकी अलग से आपको फेलोशिप मिलती है इस पीएचडी स्कीम में। लेकिन हम खैर आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और जो तीसरा है वो जो गवर्नमेंट की जो फेलोशिप्स होती हैं, जो जनरल फेलोशिप्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, CSIR JRF, UGC JRF, तो ये जो भी मतलब नॉर्मल फेलोशिप्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। दीज कैंडिडेट्स आर फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट देखिए फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रन कर रहे होंगे IIT रोपड़ में, उस प्रोजेक्ट के अंडर में जो स्टूडेंट्स इनरोल किए जाएंगे उनको उस प्रोजेक्ट के ज़रिए फेलोशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिशन प्रोसीजर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिसर्च फेलोज इन वेरियस पोस्ट प्रोजेक्ट्स स्कीम्स इन द इंस्टीट्यूट हु विश टू इनरोल फॉर PhD प्रोग्राम आर द सेम एज एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स। लास्ट है सेल्फ फाइनेंस्ड इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोज ऑन स्टडी लीव। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस भी कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, अगर आपको कोई जो इंडस्ट्री है या आपकी कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। खैर आज हमारा वो इंटेंशन नहीं है कि इसके बारे में बात करें, आज हम लोग नॉर्मल जो PhD है उसके बारे में बात करें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो पार्ट टाइम PhD का भी यहाँ पे ऑप्शन है, बट इसके बारे में भी आज हम नहीं बात करने वाले, हम रेगुलर PhD के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर PhD प्रोग्राम में देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास MTech, ME, MD या इक्विवेलेंट की डिग्री है और आपके पास 60% मार्क्स हैं, CGPA 6.0 है 10 पॉइंट स्केल पे, या अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स या 5.5 CGPA है, तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर MSc, MBA, MA, MB, BS या इक्विवेलेंट क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो आपके पास ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और तो और यहाँ पे जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हैं वो भी होने चाहिए। अगर BE BTech करके आ रहे हैं तो भी आपके पास 60% मार्क्स या 6.0 CGPA पे होना चाहिए। 55% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और ये भी चाहिए आपको मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो देखिए सबसे बढ़िया बात यहाँ पे है कि BE BTech वाले भी एलिजिबल हैं, आपके BS वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन इन दोनों के लिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वाली। अगर आप MTech या ME या MD हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी भी हुई है कि रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफिकेशन इन गेट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इज़ वेव्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इन लोगों के लिए वेव्ड ऑफ है, जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये हो गया पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए, बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें। और ये स्टाफ के लिए है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर IIT रोपड़ स्टाफ। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे काम हो रहा है, अब देखिए हमारे मतलब का है यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के इतने सारे एरियाज़ हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है, एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जैसे कि अ हैंड हेल्ड मेडिकल डिवाइस फॉर इन वाइवो मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ बोन, डॉक्टर नवीन कुमार सर के अंडर में है। तो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप इनरोल करके भी PhD कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो प्रोजेक्ट के थ्रू मिलेगी। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है,
जहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में आप देख सकते हो पीएचडी करवाई जाती है, काम कराया जाता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो बहुत सीट्स हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारा एरिया में काम होता है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो सभी जगह होता है, ये भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो पोजीशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस भी है, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड डीकार्बोनाइजेशन है, ठीक। और यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स दी हुई है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे इसकी फ़ीस वगैरह की डिटेल्स दी हुई है, इनकेस आपको फ़ीस के बारे में जानना है तो। अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की टोटल फ़ीस के बारे में बात करें, यहाँ पे ये जो फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 के एकेडमिक ईयर के लिए 39,350 साल की फ़ीस है, और ये आपकी रिज़र्व कैटेगरी वालों की फ़ीस है, ठीक है। पीएचडी स्पॉन्सर्ड वालों की 51,850 और पीएचडी SC/ST के लिए 34,350, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एडमिशन। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं IIT रोपड़ में। लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी है, हॉस्टल एकोमोडेशन है, हेल्थ केयर सेंटर है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप रेगुलरली चीज़ें ये सब देख सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो। और यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आप रोपड़ पहुँच सकते हैं, IIT रोपड़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे देखिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं तो ये सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी कोई क्वेरी है अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्रोचर हो गया। अब वापस आइए और जल्दी से देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के पहले ये देखिए पीएचडी एडमिशन्स 2024-25 है। फिर उसके बाद अपना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिए, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे पहले क्लिक कर सकते हैं। पहले आप इसमें रजिस्टर करिए, क्रिएट एन अकाउंट करिए, अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद आप सारा फॉर्म भरिए और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हाँ गेट भी अगर है तब पर भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैंने पीछे दिखाया था आपको कि अगर आप MSc हैं और मतलब बीटेक वगैरह हैं तो गेट से भी काम चल जाएगा। जनरली जो CSIR ICMR इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे गेट को भी मान्यता नहीं मिलती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSIR आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए IITs में ये सुविधा बहुत अच्छी है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप की बहुत सुविधा है। पहले मैं देखता था कि CSIR इंस्टीट्यूट में भी ये सुविधा थी, बट ग्रेजुअली क्या है धीमे धीमे करके वो ख़त्म करते हुए चले जा रहे हैं। आजकल तो आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, नॉन नेट स्टूडेंट्स को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।